कोचिंग सेंटर कर रहे हैं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। छात्र अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाने को है मजबूर। मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन क्षेत्र NIIT सेंटर ऑफ मुरादाबाद का है, जहां पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले टीचरों ने NIIT सेंटर ऑफ मुरादाबाद के ऑनर जितेंद्र कुमार गुप्ता व उनकी पत्नी पिंकी त्यागी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत छात्रों ने जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन में जितेंद्र कुमार गुप्ता व पिंकी त्यागी को लेकर FIR कराई थी और साथ ही साथ इसकी शिकायत SP सिटी मुरादाबाद से भी की है। छात्रों का कहना है NIIT सेंटर ऑफ मुरादाबाद एक फ्रॉड सेंटर है, जिसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। और इसका जो फ्रेंचाइजी सेंटर इन्होंने लिया हुआ है वो है यहाँ पीली चोटी मुरादाबाद। ठीक है, तो ये सारे बच्चों के साथ में एक्चुअली हुआ क्या है कि इस तरीके से फ्रॉड हुआ है, चापलूसी हुई है। और इसका जो हमें पता चला वो तब जब जिस कंपनी को इन्होंने रजिस्टर करवा के फ्रेंचाइजी ली हुई है, उस कंपनी का GST नंबर जो है वो 2018 अगस्त मंथ से कैंसिल। ये जब हमें ये सभी बच्चों से फीस ली गई थी GST शामिल करके, जबकि GST जब कैंसिल होता है तो कुछ GST शामिल करके फीस नहीं लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कोर्स की टोटल फीस जो है वो 46,000 रुपये है। अब अगर उसका 18% GST भी हम लगा देते हैं तो वो हो जाती है लगभग 56,000-55,000 रुपये। लेकिन जब GST नंबर कैंसिल है ऊपर गवर्नमेंट से ही, तो इस चीज का हम जो GST चार्ज स्टूडेंट से लिया गया वो नहीं लेना चाहिए था, केवल 46,000 रुपये ही बच्चों से लेना चाहिए था। दूसरी चीज ये कि ये जो क्यूटेक कंपनी है इसमें क्या होता था, इनका कोई इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं होता इस कंपनी में। और ये NIT इंस्टीट्यूट में ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को कच्ची पर्चियां दे देते हैं। कच्ची पर्चियां मतलब उस पे ना तो NIT प्रिंट होता था और ना ही उस पे कोई रसीद नंबर लिखा हुआ होता था। केवल जो काउंसलर होती थी जो फीस लेती थी वहाँ से, उन्होंने केवल उस पे स्टाम्प लगाया, साइन किया और अमाउंट रिसीव हो गया 10,000 रुपये मान लीजिए, तो वो उनको ले लेते थे। लेकिन वो ये कहते थे कि हम पक्की पर्ची आपको तब देंगे जब आप एक इंस्टॉलमेंट पूरी कर दोगे। लेकिन ये चीज कहीं नहीं होती। अगर मैं किसी को 1 रुपये भी पे कर रहा हूँ ना, तो 1 रुपये मेरे को पूरा रसीद उसकी मिलनी चाहिए। आज क्या शिकायत की आपने थाने पर? आज तो हम FIR की कॉपी लेने आए थे, जो कि इन लोगों के अगेंस्ट FIR हुई है। जो ओनर हैं इसके जितेंद्र कुमार एंड पिंकी त्यागी, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, और इनके अगेंस्ट जो FIR लिखी हुई है तो वो आज कलेक्ट करने के लिए आए थे बच्चे, और हम लोग स्टाफ के हैं। तो और हमारी सैलरी का भी मैटर है। सैलरी भी हमारी ये समझ लीजिए दिवाली से नहीं मिली है, और मैं बाहर का रहने वाला हूँ, बार बार बाहर से आ नहीं सकता। और कितनी सैलरी होगी आपकी? मेरी लगभग 80,000 रुपये। लगभग कितने लोगों की सैलरी रुकी हुई है? सैलरी यहाँ पे 4 से 5 स्टाफ मेंबर्स हैं जिनकी सैलरी रुकी हुई है। लगभग सभी की सेम सैलरी है? नहीं, सेम सैलरी नहीं, अलग अलग स्ट्रक्चर है सैलरी का। फॉर एग्जाम्पल किसी का अलग, किसी के जैसे मेरी 2 महीने की सैलरी है, किसी की 4 महीने की है, किसी की 6-6 महीने की नहीं मिली है। तो इस तरीके से जो अमाउंट है वो वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा, सैलरी की मांग के लेकर आज थाने पर गए थे? जी हाँ। फोन टैप करने की कोशिश करिए आपने? फोन टैप तो तब होगा ना जब FIR हो गई। अब FIR हो गई है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे वो इसको करेंगे। कॉल वगैरह या किसी भी इससे बात करने की कोशिश करी? कितने बात करी? बात तो हम ये कॉल कर रहे हैं तो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, और जिससे इनका लगता है कि हाँ ये हमारे फेवर में है उसका कॉल पिक कर लेते हैं, लेकिन बाकियों की कॉल पिक नहीं करते। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नेम इंश्योरेंस। क्या मामला है ये सब? फिर हम लोगों ने अपना एडमिशन लिया था NIT में 2019 की स्टार्टिंग में। हम लोग का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, पर हम लोगों की फीस भी पूरी जा चुकी है। हम लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमसे कुछ बात कर रहे हैं। हम लोग को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि अभी तक कि क्या हो रहा है, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। और हम लोग ने पहले भी वीडियो बनाया था, कंप्लेन किया था, उसका हम लोगों के पास कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अभी तक। मेरा नाम दीपक चौधरी है। मैंने NIIT में एडमिशन लिया था NIIT को। तो हम लोगों को बोला गया था कि आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा और आप लोगों को वेल क्वालिफाइड सभी तरीक़ा से फैकल्टी मिलेगी अच्छी तरीक़ा से, और आप लोगों को हर तरह से सुविधा दी जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ना ही हमारा कोई कोर्स में कोई भी मतलब परीक्षा कराई गई, ना ही कोई किसी तरीके से कोई फैसिलिटी दी गई। और फिर बाद में जब हम लोगों का 3 साल होने को आए तो हमको वो बोल दिया गया कि हमसे अब आगे आपका कोर्स नहीं संभाला जाएगा, आपको जो करना है कर लीजिएगा। ये कौन से सेंटर का मसला है? ये NIIT की बात है। मैंने PGFE कोर्स में जुलाई में एडमिशन लिया था, तब से वहाँ पर कोई भी क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो रही, कोई भी फैकल्टी नहीं है, और ना ही हमें कोई बुक्स वगैरह प्रोवाइड हो रही। इन जैसे कोचिंग सेंटर मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ना जाने कितने हैं।
जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। अब देखना यह है मामला सामने आने के बाद इन जैसे कोचिंग सेंटर पर क्या कार्यवाही होती है। मानवाधिकार इंडिया न्यूज़ मुरादाबाद।